शाम बांग विजन तम विज आय कनाल नीरो तत पे इत पे फाक फुकर मे चोर निच मे मौसम शूत्यो मे खानदार मजूर सह दोस कर मजूर शाम अनान खेवान करू खुदा पास अस करू क्या दियो अस नीव कुन जाए दिन मोहमली बांडा वथन तो नेरन हसर क्या पता अस दियो कुन जाए जमीन वमीन गो तूर सो करू तही कत गो तूर क्या करो ये नसान क्या दौर अत वनस तन तक वसान चूरम चानस चूरम चानस आज तन चूरम चानस अंदर चैनल वाले बड़ शुक्र गुजार योत अस वत एक्चुअली 10 वरियो ब्रो ये परेशान हालत मज रोजान अ कनाल पेट कन आमुत अत डैमेज बार बार गसान ब्रो गवर्नमेंटस अपील करान कि अस करो अत मरम्मत अजन जान वसित गोमुत आज आव यह टोटली नीरित अत बनो सह कशर पे वन चाह सो बनो अस मगर रात पे बड़ परेशान ये गर बसान तम वनस बिचार तम पत तम कोत यमो शिफ्ट कर्मत मेहरबानी कर वोत अकुई टाइमा कह लग भग मोकल उम्र सन मोकल अत वुचान वुचान कर तान यह मेहरबानी कर पे कन बंद अत अगर तान बंद जान ना इमीडिएटली अत खालान जो डिपार्टमेंट यकजा अलग डिपार्टमेंट सारी ये बड़ शुक्र गुजार यम बिचार काल पे सोन सरपंच साहब यह काल पे एडिशनल DC साहब सारी सोन SDM साहब सारी ये बाकी पार्टियन नफर आमुत ये सारी वनस तम खड़ा प्रारान अत मगर इमीडिएटली गोस वनस ये बंद यून दिन बेन क्या बिचार कुन जाए शिफ्ट कर सारी गरीब मगर अस वो 20 वरियो पे कनाल बने तन पे वोत परेशान हाल ये मरो पे सारी इन पे दपान मगर मर क्या करो तम सात बच वच बिचार गुपन तबर अयाल यून नबर मेहरबानी कर गवर्नमेंटस अपील करान आयर अथॉरिटी अलग DC साहब शुक्र गुजार सारे पार्टियन हूँ शुक्र गुजार कि तम आय योत ब्या लीडर मोहम्मद अमीन अमिस नाव तम आय बिचार तम सत आय तम खड़ा ब्रो कन बिहत बाकी तम मैडम लोकल बड़ 24 घंटन योत मदद करने मगर गवर्नमेंट अपील कर कि तान शीतन इमीडिएटली बंड वंड भी कतन दीतन मुआवजे क्या फिलहाल कुन जाए खान चान ना तोमुल ये वनस ना क्या मेहरबानी कर DC साहबस अपील करान ये करो इमीडिएटली खास कर प्रोजेक्ट AE डबल AE सारी DV वतन गो योतुत वुचन इमीडिएटली बचावन गो गर 5-6 मेहरबानी कर गवर्नमेंट शुक्र गुजार अगर तम वनस क्या करान तम करान मगर मरित मरतबा कि यह कनाल हमेशा रूद पेवान अकिस 2 दोन बस नीरित खस तो वनस अगर बड़ बार अफसर वुचन अत इमीडिएटली खस्तन वुचन अत क्या गोमुत ये लूग बड़े परेशान बड़े परेशान मेहरबानी कर शुक्रिया खास कर चैनल वाले बिचार वातान वातान दस्ती सारी चैनल वोल योत वातान कह न्यूज पन्नी बच्चे दस्ती वातान पान तम कर शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। 2008 में ऐसा ही एक वाक़ा यहाँ पर हुआ था, उसमें पूरी पंजिन की बस्ती उसके जद में आई थी, लेकिन तब से आज तक हमने कई बार प्रोजेक्ट के डिपार्टमेंट से हमने बार बार कहा कि इसकी तरफ खास तवज्जो दिया जाए, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता है कि आज तक उन्होंने इस चीज़ की तरफ नज़र रखा है कि जो ये मामला कल शाम को 7 बजे के बाद अचानक एक आवाज़ आई तो पूरे बस्ती घरों से बाहर आई। तो उसके बाद हमने जब ये देखा यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुई। मैं गुजारिश करता हूँ LG साहब से, DC साहब से, SDM साहब से कि इसकी तरह खास तवज्जो दिया जाए, इस बस्ती को बचाया जाए। देखिए इन्होंने इसमें की है ड्राई मैसनरी, लेकिन ड्राई मैसनरी इसमें नहीं चल सकती। जब तक ये डिपार्टमेंट इसमें कंक्रीट नहीं करेंगे तब तक इस बस्ती का बार बार खतरा है, पूरे कंगन एरिया को खतरा है। तो मेरी गुजारिश है LG साहब से, MD साहब से, DC साहब से, SDM साहब से, चीफ इंजीनियर साहब से कि पूरी तौर परमानेंट सोल्यूशन इस चीज़ को एक ही बार किया जाए जिससे ये बस्ती बच सकती है। देखिए सर, जब तक अगर इस पावर प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे, ये कुलन से लेकर वांगत तक तकरीबन हज़ारों गाँव की इसके जद में आते हैं। आप रेजन की बात करते हो, आप गुंड की बात करते हो, आप फाव की बात करते हो, आप चेयरमन की बात करते हो, आप पंजिन की बात करते हो, आप जो भी इसमें आते हैं वो सारे इलाके खतरे में हैं।
लेकिन बार बार कहीं ब्लॉक दिवसों में, कहीं मीटिंगों में बस एक सरपंच मैंने ये बात को उठाया है कि बार बार इस चीज़ को एक मुतबादिल रास्ता निकाले जिससे इससे आवाम बच सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज तक 2008 से लेकर आज तक इस तवज्जो दिया गया है इस चीज़ को। हमने कई बार कहा कि इसमें फेंसिंग लगना चाहिए ऊपर कनाल में, कहीं इंसानी जान नहीं गई उस कनाल में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम उम्मीद करते हैं LG साहब से कि इस चीज़ पर तवज्जो दिया जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है पंजीन कंगन इलाके में, जहां पर कल रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास जो है यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुई और लैंडस्लाइड का कारण यही बताया जा रहा है कि जो यहाँ से पावर कनाल जाती है उसमें माइनर ब्रिज का जो इशू है वो बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से जो है उसमें पानी जो है निकल रहा था। तो कल रात को उसकी वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई, ये यहाँ के मकामी लोगों का कहना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें 2008 में भी यहाँ पे जो पावर कनाल है उसमें ज़मीन खिसकने की वजह से पानी नीचे आ गया था और तकरीबन एक गाँव के जो लोग हैं, जो रिहायशी मकान है, वहाँ पे उनको नुकसान उठाना पड़ा था। उसमें से तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो रिहायशी मकान है उनको ज़्यादा नुकसान उस वक्त हुआ था। लेकिन यहाँ के लोगों का यही इल्ज़ाम है कि अगर 2008 में कनाल में ब्रीच हुआ था, उसके बाद उन्होंने मुतल्लिका महकमे से भी रुजू किया और यहाँ के जितने भी जिला तरक्याती कमिश्नर साहिबान आए 2008 से लेकर अभी तक, उन्होंने कंटिन्यूसली हर ब्लॉक दिवस में या बाकी जितने भी जो है उन्होंने मेमोरेंडम वो आला हुकाम तक पहुँचाए, लेकिन आज तक उनके मुश्किलात का अजाला नहीं किया गया। अब यहाँ के मकामी लोगों का यही कहना है कि जब यहाँ पे मुश्किलात बढ़ जाएंगी तब शायद एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाएगी और वो यहाँ का रुख करेगी। लेकिन दाद देना चाहेंगे, कल SDM कंगन जो है जावेद साहब, वो यहाँ पे मौके पर पहुँचे थे और उन्होंने जो कनाल में जो पानी जाता था उसको उन्होंने ऑर्डर किया था कि उसको बंद किया जाए, जिसकी वजह से शायद अभी यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुई है उसमें कुछ कमी जो है आ सकती है। अगर कल से अभी तक पानी को बंद नहीं किया जाता तो शायद इस वक्त यहाँ के जो मनाजिर है वो कुछ और ही होते। यहाँ के मकामी लोगों से भी हमने बात की, उन्होंने भी यही कहा कि 2008 से लगातार हम अपनी दाद बिदात जो है वो आला हुकाम तक पहुंचाने की फॉर्चुनेटली कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। इससे पहले अगर हम बात करें, कुछ ही महीने पहले रेजन इलाके में एक लैंडस्लाइड आई थी और उस वक्त वहां पे तकरीबन जो है 1 दर्जन के आसपास रिहायशी मकान और गाँव खाने समेत जो है कुछ दुकानें भी वहां पर जो है वहां पर उनको नुकसान उठाना पड़ा और लाखों करोड़ों रुपए का वहां पे नुकसान हुआ था। और 2008 में यहाँ पे भी नुकसान उठाना पड़ा था यहाँ के मकामी लोगों को। लेकिन कंटिन्यूसली यहाँ के जो मकामी लोग हैं, चाहे वो सरपंच साहिबान है या बाकी जितने भी इज्जत शहरी है, उन्होंने कहा कि हम आला हुकाम से फिर से यही निवेदन करते हैं कि वो यहाँ पे जो है इसका कोई सोल्यूशन देखें, क्योंकि इसकी जो कनाल की मरम्मत है वो भी पिछले कई सालों से नहीं हो पाई है। और जब 100 मीटर पहले ही जो है इस कनाल से पहले जो ज़मीन है वो खिसक गई एक पहाड़ से, जो तकरीबन 20 से 25 फीट जो मिट्टी है वो आगे आ गई, तो उसकी वजह से कनाल को भी खतरा लाहक हो सकता है। और लोगों की यही डिमांड है कि इसको कोई अजाला किया जाए। कैमरामैन बिलाल के साथ हादी हिदायत, ANN न्यूज़, कंगन, गांदरबल।